नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम परशुराम संवाद के पश्चात भरत के कई संवाद की व्याख्या करेंगे। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोक ही क्यों, सुत शोक लये सुत कौन सु राम, कहाँ है अब वन लक्ष्मण सिय समेत गए। वन काज कहाँ कही केवल मोह सुख, तो को कहाँ सुख या में भयो, तुमको प्रभुता दिख तो को, कहाँ अपराध बिना शीघ्रई है। इसमें वो प्रसंग वर्णित है जब ननिहाल से भरत आते हैं और माता से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। परिवार के समाचार जानने के लिए वो उत्सुक है। श्री राम सबके बारे में वो पूछते हैं। जब माता उनको बताती है कि दशरथ जी अब स्वर्ग लोक चले गए हैं, वो उनका कारण जानना चाहते हैं। और जब पता चलता है कि उनके निधन का कारण मैं ही हूँ, मेरे सुख के लिए नहीं माता ने श्री राम को वन में भेजा, जिसके कारण पितृशोक मुझे हुआ, तो वो अत्यंत दुखी होते हैं। कहते हैं, भरत ने माता कैकेयी से पूछा, हे माता, राजा दशरथ कहाँ है। कैकेयी ने कहा, वे स्वर्ग लोक चले गए हैं। भरत ने पूछा, क्यों। कैकेयी ने उत्तर दिया कि पुत्र के शोक के कारण। भरत ने पूछा, किस पुत्र के शोक के कारण। कैकेयी ने उत्तर दिया, राम के कारण। भरत ने पूछा, अब राम कहाँ हैं। कैकेयी ने उत्तर दिया, वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए हैं। भरत ने फिर पूछा, उनका वन में क्या काम था। कैकेयी ने उत्तर दिया, केवल मेरे सुख के लिए। भरत ने पूछा, इसमें तुम्हें क्या सुख मिला। कैकेयी ने कहा, तुम्हें प्रभुता प्राप्त मिलना, अर्थात तुम्हें राजपद दिलाना मेरा सुख था। भरत ने फिर दुखी होकर माता से कहा, हे माता, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे इस कार्य से तो हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए, अर्थात इससे भ्राता राम आदि को ऐसे ही ये कष्ट मिलेगा और मुझे बदनामी मिलेगी। इसमें किसी को सुख प्राप्त नहीं होगा। आपने ये कैसा अक्षम्य अपराध कर दिया है। प्रश्न और उत्तर का इसमें क्रमिक वर्णन अति दर्शनीय है। प्रश्नोत्तर अलंकार है और इसमें सवैया छंद है। अगला छंद है लक्ष्मण क्रोध। मारी डारो अनुज समेत यही खेत अजु, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को। सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखो शोक सब ही के उर को। केशोदास सविलास 20 बिसे बास होए, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जुर को। रघुनाथ जू को साज सकल छिड़ाई लेऊं, भरत ही आजू राजू देव प्रेतपुर को। खेत यानी रण क्षेत्र, पारो यानी पालन करने का, सविलास यानी कौतुक के साथ, शोक पुत्र जुर पुत्र के शोक का ज्वर, प्रेतपुर यानी यमलोक। प्रस्तुत अवतरण केशव की रामचंद्रिका के लक्ष्मण क्रोध प्रसंग से उद्धृत है। चित्रकूट की ओर आती हुई भरत की सेना को देखकर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर जो कुछ कहा उसी का इसमें वर्णन है। क्रोधावेश में लक्ष्मण ने कहा, मैं आज यहीं रण क्षेत्र में भरत को उसके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मार डालूंगा और अपने गुरु के वचन को रण क्षेत्र में सदैव विजयी रहो सार्थक या प्रमाणित कर दूंगा, या अपने बड़े भाई राम के शांतिपूर्वक सब कुछ सहन करने के शांति वचनों को मिटा दूंगा। अर्थात जब लक्ष्मण को पता चलता है कि राम वन चले गए, उन्हीं के कारण, उन्हीं को राजपद दिलाने के कारण माता कैकेयी ने उनको वनवास दिला दिया, तो वो अत्यंत दुखी होते हैं और वो वन में सेना लेकर चले जाते हैं श्री राम से मिलने के लिए। सेना सहित भरत को आता देखकर लक्ष्मण सोचते हैं कि ये श्री राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो अत्यंत क्रोधित होकर ये वचन कहते हैं। राम सीता के साथ यहाँ बैठे बैठे देखें कि आज मैं इन भरत शत्रुघ्न के सब सुखों को और वन के भयभीत प्राणियों के दुखों को किस प्रकार नष्ट करता हूँ। केशोदास कवि कहते हैं कि लक्ष्मण ने क्रोध में कहा, रण मेरे लिए एक कौतुक मात्र है। आज इसी कौतुक से मैं भरत शत्रुघ्न को मारकर कैकेयी को पुत्र शोक के ज्वर से पीड़ित कर दूंगा। आज मैं राम के सभी अधिकारों को राम के जो समस्त अधिकार हैं उनको, सभी अधिकारों को इनसे मुक्त कराकर, अर्थात अयोध्या का राज्य वापस श्री राम के लिए लेकर भरत को यमलोक का राज्य दूंगा। भरत की मौत आज मेरे हाथों निश्चित है। लक्ष्मण के क्रोधावेश का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही भावी अनिष्ट की आशंका का संदेहास
कलात्मक चित्रण हुआ है। इसमें काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार है। कवित्व छंद की यति गति द्रष्टव्य है। पंचवटी वर्णन। राम सीता जब वन में निवास करते हैं तो पंचवटी नामक स्थान पर, जहाँ 5 प्रकार के पेड़ हैं, वहाँ अपनी कुटिया पर्ण कुटी बनाते हैं। वो जो पंचवटी है वो उन्हें राज सुख से, राजमहलों के सुख से भी अधिक श्रेयस्कर लगती है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको केशवदास जी ने आलंकारिक शब्दावली में अपने कवि कल्पना के माध्यम से साकार किया है। रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से ये छंद उद्धृत है। लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक शोभा सुषमा का चित्रण वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिवजी से कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जो पंचवटी है, इसमें आते ही दुखों की संपूर्ण चादर जैसे फट गई है, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो गए हैं। यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसके मन से छल कपट निकल जाता है, मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। शिवजी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं करता, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की मरने की रुचि भी घटती जाती है और यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। सब जाति फटी दुख की दपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी है उहु घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओर है नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। इसका तात्पर्य ये है कि यह जो पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखकर मानव की सभी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं लुप्त हो जाती हैं और उसके मन को परम शांति प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ी कट जाती है और शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। आशय है कि इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही है, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता और तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान हैं। यह वन निश्चय ही शिव जी के समान है। आश्चर्य यह है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से मानव को सभी प्रकार के पापों से शांति मिलती है, वह मुक्ति पा लेता है, वैसे ही इस वन में भी अनुभूति होती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार भी है, रूपक अलंकार का सौंदर्य भी इसमें दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए अनुप्रास का प्रयोग करने से भावगत सौंदर्य की इसमें थोड़ी हानि हुई है। इसमें दुर्मिल या चंद्रकला सवैया भी कहते हैं दुर्मिल सवैये को, वो छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है।